अल्लाह ताला दौलत उसे भी देता है जिसे वो पसंद नहीं करता है, लेकिन दीन की दौलत उसे देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। बस कुछ ही दिन रह गए रोज़े के। प्लीज़ 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 अपनी ख़ास दुआओं में फ़लस्तीन वालों को याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले तो अपनी प्यारी प्यारी बहनों से यही पूछूंगी, आप सबके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रोज़ा बहुत अच्छा गुज़र रहा है, लेकिन तबीयत मेरी रोज़े से पहले से ही ख़राब है और अभी तक भी ऐसे ही ख़राब है। तो आप सबसे दुआ की रिक्वेस्ट है, बाकी अल्लाह करीम जब अल्लाह चाहेगा तो ठीक हो जाऊंगी। रमज़ान के डे 1 से मैं कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बना रही हूँ, आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि मैंने अपनी एक सोच बनाई थी कि रोज़े का टाइम होता है, इबादत का टाइम है, बरकत का महीना है। जितना इंसान कम बोले, इबादत में वक्त गुजारे, अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारे, वो बेहतर है। ना कि इन ब्लॉगर्स को देख के, इनकी हरकतें देख के, मतलब अगर इनकी वीडियोस देखो तो इनकी हरकतें देख के मजबूर हो जाता है कि इंसान कुछ ना कुछ बोले। और जब भी बोलने जाते हैं तो अच्छा अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो हरकतें ऐसे करते हैं, इतने ब्लंडर एक एक चीज़ में मारते हैं, तो उस पर बोलना ही पड़ता है। अब कौसर के बच्चे को लेकर ही देखे, इतना ब्लंडर इतना ब्लंडर इतना ब्लंडर कौन करता है। अब पहले की तरह तो मैं बात करती नहीं हूँ, कौसर वाइफ है कौसर नहीं है, काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि फ़जूल है, पीछे पड़ना फ़जूल है। जो चीज़ कोई मानता ही नहीं है, व्यूअर्स नहीं मानते, सब्सक्राइबर नहीं मानते, उन बात को करने का बिल्कुल फ़जूल है। मैं कोई पागल औरत नहीं हूँ कि पीछे लगी रहूँ। और रमज़ान में मैंने इनमें से किसी की वीडियो भी नहीं देखा है, किसी की भी नहीं देखा, टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। पहले तो मेरी तबीयत ख़राब, ऊपर से घर के काम है, इफ्तारी है, सहरी है, नमाज, इबादत, तहज्जुद, तरावी, ये सब करके इतने टायर्ड हो जाता है इंसान कि होश नहीं रहता है कि इनको सुने या इनको देखे या इनकी हरकतें देखे, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आज एकदम से तारा की वीडियो मेरे सामने आ गई तो मैंने देख लिया, मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ सुबह के टाइम पर। तो उसमें यही बातें बता रही थी कि डॉक्टर्स लोग बोल रहे हैं ये करो वो करो। मतलब उनका ये कहना था कि डॉक्टर्स जो है श्योर नहीं है कि अभी तक उसको ऑपरेशन करना है या फिर नॉर्मल डिलीवरी करना है। मतलब वो हॉस्पिटल में जाएगी तो वो लोग देखेंगे, मतलब एक दिन बाद डिलीवरी है और डॉक्टर्स को अभी तक पता नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, पहली बार मैंने इस तरह की बातें सुनी है। वरना डॉक्टर्स को तो पहले से पता होता है कि इस पेशेंट का हमने ऑपरेट करना है या फिर इसकी नॉर्मल डिलीवरी करना है। हाँ, कभी कदर कोई ऐसे रेयर केसेस हो जाता है कि अचानक नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो उस इंसान का सी सेक्शन करना पड़ता है। वरना तो पहले से ही डॉक्टर्स को पता होता है, मतलब उनकी पेशेंट की तबीयत कैसा है, हेल्थ कैसा है, बीपी कैसा है, ये कैसा वो कैसा, मतलब कितनी चीज़ें होती है, कितना टेस्ट होता है। तो पहले से उनको पता हो जाता है कि ये नॉर्मल है या फिर सी सेक्शन करना है। मतलब पहले से ही वो पेशेंट को भी बता देते हैं, घर वालों को भी बता देते हैं कि इनका ऑपरेशन होगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी। कोई आखिरी दिन का वेट नहीं किया जाता है कि आखिरी दिन वो बताएंगे जब एडमिट होगी कि उस दिन हम क्या करने वाले हैं। तारा ने कई बार बोला कौसर की अम्मी को उर्दू बोलना नहीं आता है, फिर भी कौसर की अम्मी को हॉस्पिटल में बिठा दिया। जब उनको उर्दू तक बोलना नहीं आता तो उनके साथ किसी और को रहना चाहिए था, और किसी और को क्यों। हस्बैंड सही सलामत है, हस्बैंड को रहना चाहिए बीवी के पास। जब तक वो डिलीवरी नहीं हो जाता तब तक तो कौसर के हस्बैंड को उसके पास होना चाहिए था। मतलब जब पहली बार कौसर की डिलीवरी हो रही थी उस टाइम पे भी हमने देखा कि कौसर के हस्बैंड को कोई परवाह नहीं है उनका, और इस टाइम पे भी वही नज़र आया कि हस्बैंड साहब को कोई परवाह नहीं है। पूरा टाइम तारा ही साथ घूम रही है, शॉपिंग पे तारा लेके जा रही है, हॉस्पिटल में तारा लेके जा रही है, हर चीज़ में तारा लेके उनको घूम रही है। तारा के व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, सपोर्टर्स सब तारा को रोकते रहे कि कौसर के मामले में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। कौसर इस्लामाबाद आ रही है बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ख़ुद को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करो। लेकिन तारा ने सारी जिम्मेदारी वापस अपने कंधों पर उठा लिया कौसर का।
सबसे बड़ी बात है, लोग ऐसे टाइम पे डरते हैं क्योंकि तारा पर कौसर के बच्चे को मारने का इल्ज़ाम है। फिर भी तारा ने हर जिम्मेदारी इस बार भी अपने कंधों पर उठा लिया। खैर, मुझे कोई नेगेटिव बातें नहीं करना है। कुछ बातें बड़ा ही अजीब लगा था ये सब, डॉक्टर्स का ऑपरेशन होगा नहीं होगा, आखिरी दिनों में इधर जाना उधर जाना, बहुत सारी बातें। पूरा मंथ का इतना कंटेंट मैंने जमा कर लिया है, मतलब जमा हो चुका होगा, वीडियो इनकी देखूंगी क्योंकि डेली डेली कंटेंट बन रहा है, डेली डेली रिएक्शन चल रहा है। मतलब बाकी रिएक्शन वालों ने तो डेली बेसिस पर रिएक्शन दिया, एक दिन भी वो रुके नहीं है। हाँ, मैं रुक गई थी, मैंने सोचा पाक महीना है, इबादत का महीना है, इस टाइम पर जितना कम बोलूँ उतना अच्छा है, क्योंकि रिएक्शन जब देने लगते हैं सिर्फ अच्छा अच्छा तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये फैमिली जो है कुछ ना कुछ चीज़ें ओवर करके दिखाती है, शो ऑफ करती है, तो मजबूर हो जाता है इंसान थोड़ा बोलने के लिए। तो बात करते हुए थोड़ी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कुछ गलत बातें भी मुंह से थोड़ा बहुत निकल आती है, तो मुझे वो थोड़ा गलत बात भी नहीं करना था। मैंने सोचा कौन सा इन ब्लॉगर्स के ड्रामे ख़त्म होंगे, ना इनका कंटेंट क्रिएट करना ख़त्म होगा, ना झूठ बोलना ख़त्म होगा, कुछ भी नहीं ख़त्म होगा। हाँ, रोज़ा जो है वो सिर्फ 30 दिन का, सिर्फ 30 डेज़ का है। 30 डेज़ के बाद रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने रिएक्शन ही नहीं दिया। हाँ, जिन्होंने रिएक्शन दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या उनकी सोच गलत है, उनको सही लगा होगा, उन्होंने रिएक्शन दिया। देखिए, सबको अपने अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपने कब्र में जाना है, उन्होंने अपने कब्र में जाना है, ब्लॉगर्स ने अपने कब्र में जाना है, कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा। मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैंने नहीं दिया रिएक्शन, उनका दिल मान रहा था, उन्होंने दिया डेली रिएक्शन। जो एक एक वीडियो बनाते थे, उन्होंने रमज़ान के महीने में दो दो तीन तीन वीडियो बनाई, रिएक्शन की ओर डालते रहे। हमारे अच्छाइयों का, नेकियों का, हमारे बुराइयों का, हर चीज़ का जो अजर है ना, जो रिवार्ड है, वो अल्लाह ताला ने देना है। कोई अच्छा करेगा उसको अच्छा रिवार्ड मिलेगा, कोई बुरा करेगा उसको बुरा रिवार्ड मिलेगा। मैं बस इतना जानती हूँ कि पैसा ज़रूरत है, लेकिन उस पैसे के लिए अपने ज़मीर को, अपने ईमान को बेचकर, अपने अल्लाह को नाराज़ कर कर क्या करूँगी? क्या वो पैसा कब्र में लेके जाऊँगी कमा कर? कोई भी कब्र में नहीं लेकर जाएगा। हम सब खाली हाथ आए थे और इसी तरह खाली हाथ वापस जाएंगे अल्लाह ताला के पास। तो बस मुझे ये डॉक्टर का सुन के बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा चले थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। रिएक्शन दूंगी मैं सब के ऊपर, एक एक वीडियो पर सबका रिएक्शन दूंगी, लेकिन अभी नहीं, रमज़ान के बाद अपने तरीके में, अपने लिमिट में रह के, जैसे मैं हमेशा देती हूँ। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं हमेशा आप लोग को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। चलती हूँ, ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।